2024 का लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को समाप्त हुआ, तो वहीं दूसरे चरण की अगर बात करें तो 26 अप्रैल को 13 राज्यों में 89 सीटों से दूसरा चरण लोकसभा का संपन्न हुआ। वहीं आपने देखा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष लगातार एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। 26 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मोदी लगातार रैलियां कर रहे थे, लोगों को अपने काम गिनवा रहे थे, तो वहीं विपक्ष भी लगातार पक्ष पर प्रहार करते हुए नजर आ रही थी। वहीं अगर लोगों की बात करें तो मतदान के वक्त बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार काफी सुस्त नजर आई, तो वहीं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जनता काफी सक्रिय नजर आई। हमारी टीम जीबीएन की लगातार कवरेज करने में जुटी हुई है और लोगों से बातचीत कर रही है। हमारी रिपोर्टर प्रियांशी जब उत्तर प्रदेश के नोएडा में पहुंची तो देखिए वहां पे लोगों का मत किसको जा रहा था। आइए नजर डालते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल कैसा है। सर, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 के, उसमें आप किसको सत्ता में देखना चाहते हैं? इस टाइम देखो अपोजिशन में है मोदी। अपोजिशन में मोदी है? नो, कांग्रेस में है, कांग्रेस कांग्रेस है? आप किसको सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस। आप तो कांग्रेस ही हैं। हाँ, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? Yes. क्यों? क्योंकि मोदी को हम 10 साल देख चुके, और इसके पहले जो इतने 75 साल आपने कांग्रेस को देखा, लेकिन क्या है कि हर पीरियड में टाइम चेंज लगता है। तो 75 साल में कोई मतलब वो नहीं हुआ, लेकिन 10 साल में आप मोदी से ऊब गए। यस, मोदी से हम हो नहीं, गए। मोदी से उगने की बात नहीं है। अगर मोदी भी आ रहा है तो लेकिन साथ में भी तो कोई होना चाहिए। मोदी तो अब खुद ही अकेला आना चाह रहा है ना। तो आप क्या चाह रहे हैं, गठबंधन कर ले? गठबंधन होना चाहिए सर, INDIA गठबंधन हुआ तो है। अगर गठबंधन नहीं होगा फिर क्या है? मोदी अकेला खुद राज करेगा। वो चाहेगा ना, जो भी रेगुलेशन, कुछ भी रूल रेगुलेशन लाना चाहेगा वो सिर्फ लोकसभा में पास करेगा। जो विपक्ष उन पे आरोप लगा रही है कि मोदी अगर सत्ता में आता है तो फिर वो सारे तानाशाह कर देगा या फिर सारे नियमबंदी कर देगा। इसीलिए ये कहना है कि मोदी अगर आते हैं तो तानाशाह हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो हो भी रही हैं, हो जाएंगी, नहीं हो रही हैं। अच्छे काम नहीं है? अच्छे काम भी हैं, कह रहे हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल सर, नहीं। 5 अच्छे काम गिनाए। हम ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने सिटीज को डेवलप कर दिया, बट हम एक तरफ देखते हैं कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो रोडों पे घसीटे जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि मान लो एक तरीके से कि बहुत सारी चीजें हैं कि जो तानाशाही की तरह हो रही हैं। ठीक है, आपका क्या कहना है? मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर मोदी अकेला आ जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। सर, 5 काम मोदी के गिनाइए जो अच्छे हों। मोदी के अच्छे काम, सबसे पहले तो इन्होंने ये रोड हमारी जितनी भी बनाई गई है अच्छी कर दी। अच्छी कर दी। ठीक है। दूसरे घर दे दिए, सिलेंडर दे दिए, लेकिन सिलेंडर महंगा होता जा रहा है। दे तो उन्होंने सर, दिया। तो क्या चाह रहे हैं कि देश प्रगति पे जाए पर महंगाई ना बढ़े? नहीं नहीं, हम ये नहीं चाह रहे। हाँ, आप क्या चाह रहे हैं? आप- महंगाई बिल्कुल ना बढ़े। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोचो, आप कोई तानाशाही पे अगर अकेला खड़ा कर दिया ना, आपके अपने खुद रूल रेगुलेशन, आप में एक एटीट्यूड आ जाएगा अलग ही। सर, आपको लग रहा है मोदी के अंदर एटीट्यूड आता जा रहा है? ये जब अकेले कोई खड़ा होता है ना तो उसमें एटीट्यूड अपने आप आ जाता है। अच्छा, आप ये बाई नेचर हो जाता है ये चीज। 100%। अच्छा यही चीज। सर, मुद्दे से थोड़ा अलग हटते हैं। अखिलेश जी की सॉरी अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस वक्त जेल में है, क्या वो सही है? अरे देखो, अगर गलती की मैं है ये तो कहूँ, जेल गलती करी है उन्होंने हाँ। तो बिल्कुल सही है, वो जेल में है। हाँ। लेकिन उनके बहुत सारे अच्छे काम भी हैं जो बिल्कुल, उनके जैसा कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन जो शराब घोटाला मामला है, हाँ। इसके चलते वो जेल में है। ईडी ने उनको 9 समन भेजा, फिर भी उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ। वो लगातार उस चीज को इग्नोर करते रहे। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाए, जो कि एक होता है ना पर्सनल बेनिफिट का, वो राष्ट्रहित नहीं देख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैम, राष्ट्रहित कुछ नहीं, मेन है कि लोगों के लिए जो भी डेवलप किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की जगह। मींस मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी आप दिल्ली में देख लीजिए, उनके हॉस्पिटल देख लीजिए, उनके आप स्कूल देख पहले नहीं थे लीजिए। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल थे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी, कंडीशन थी, बिल्कुल बेकार थी। ठीक है, स्कूल से उनकी कंडीशन बेकार थी। आप देख ही रहे हो कि मैं खुद देखता हूँ, मेरी दीदी है, वो उन्होंने अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ाती थी, लेकिन आज वो अपने वहां से नाम कटवा के सीधा उनको सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया गया है। तो अच्छा। मेन जो है हमारा एजुकेशन है, और क्या नाम है आपका, मेडिकल है। तो एजुकेशन, मेडिकल, बस और किसी चीज की राष्ट्र की जरूरत नहीं होती है सर? एजुकेशन है, मेडिकल है, इंडस्ट्रीज है, उन सब चीजों में सर, तो मोदी ने भी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को बहुत अच्छी जगह पे उत्तर प्रदेश में पहुंचाया है। आप देख लीजिए ना, कहाँ है। मैं खुद एमसीए करा हुआ हूँ, नौकरी लग गई, 3 महीने हो गए छोड़े सर, हुए। क्या कर रखा है आपने? मैंने एमसीए किया हुआ है।
सर परसेंटेज अच्छे आए थे? परसेंटेज में 72% है एमसीए में। ओह, उसके बाद भी सरकारी मैं नौकरी की तैयारी करेंगे? नो 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 प्राइवेट अच्छा, एज आपको ए सरकारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो प्राइवेट में मैं खुद उनका बता रहा क्या हूँ, रोल है, आप बताइए। गवर्नमेंट में बता रहा हूँ। मैंने खुद उसका यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है। यूपी पुलिस का एग्जाम दिया, कैंसिल हो गया। इतनी चीटिंग बात। हुई थी खूब, खुलेआम हुई थी चीटिंग पेपर यूपी पुलिस में। पेपर लीक था पेपर मेरे पूरा। टेलीग्राम का भी पड़ा है, अभी दिखा अभी दूंगा। ठीक है, आपने बोला पेपर लीक हो गया था, ठीक है। अभी नोएडा के, गुरुग्राम के, हर जगह के स्कूलों में आपने सुना होगा बम की धमकियां आ रही हैं, हाँ। उसमें भी मोदी जी की गलती है। मोदी की नहीं है। हम ऐसे कुछ नहीं अगर कह रहे। पेपर लीक हो रहा है तो मोदी जी की गलती है, नहीं, पेपर नहीं, नहीं हो रहा है मोदी नहीं, जी की हमने गलती ये है। नहीं कहा। हम ऐसा उसमें कुछ नहीं कह रहे। माना गया वीपीएन और जो प्रॉक्सी वो है रसिया की आई है, बट हम ये नहीं कह सकते कि उसमें मोदी की गलती है। लेकिन पेपर लीक में मोदी सरकार की गलती हो सकती है। गलती है, बिल्कुल गलती है। सीधा वहां से वो लीक हुआ है जहाँ से पेपर प्रिंट होता है, वहां से सर तो leak लेकिन हुआ है। अगर कोई पर्टिकुलर आदमी भ्रष्ट निकले, उसमें आप सरकार को कैसे दोषी उसमें ठहरा नहीं कर सकते हैं? सकते भाई क्योंकि सरकार गवर्नमेंट टॉप पे बैठी है ना। उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो तो। उसके बाद भी उसकी पेपर लीक हो रहा सर है। मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, नहीं No. अभी नहीं। चलिए आप अपने घर में बैचलर है मान लीजिए, अगर आपके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपको मान लीजिए छोटा भाई चोरी कर ले तो आपके पिताजी की गलती है। पिताजी की गलती नहीं है, उनके संस्कारों की एक बार हाँ। को हो सकती है, क्योंकि उन्होंने संस्कार उस तरीके से नहीं दिए। फिर भी मैं ना मानता ध्यान- हूँ कि उस पे फिर भी- ध्यान नहीं दिया। फिर भी मेन है ना, उस पे मैंने ध्यान उस पे नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। उसको सर तो कोई माँ उनके- बाप अपने बच्चों को गलत संस्कार तो देगा नहीं नहीं। नहीं देता नहीं देता। लेकिन उन्होंने क्या है कि उसको और डांट चीजों में- सकता है, उसको हाँ। रोक सकता है। लेकिन ये सारी चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं। ये नहीं कि पहली बार पेपर लीक हुआ है, कि बार बार चीज गलती कर रहा है तो और उसको सबसे ये ज्यादा कहता है, ये यूपी मेरा में। बेटा ही नहीं है। सबसे ठीक है, ये हो सकता है ना। सबसे ज्यादा लेकिन अगर आप मोदी जी ने चेक ऐसा करोगे नहीं ना किया। लास्ट 5 ईयर में, तो जितना यूपी में पेपर लीक हुए हैं कहीं और नहीं। कहीं और नहीं होते, जितना यूपी यूपी में में स्टेट के यूपी पेपर में होते हैं। दिक्कत है और कहीं तो दिक्कत ही नहीं है ना। मैं यूपी स्टेट एग्जाम मोदी मेनली आप छोड़ो बिहार चले जाओ, बिहार में तो और भी बहुत अलग है। स्टेट एग्जाम्स में होते ही हैं। आप अभी अगर जो हमने सत्ता में UPSC सरकार है, जो अभी सत्ता में सरकार है, आप उसके विरोध में, हाँ हाँ, ये ना, बिल्कुल विरोध में। हाँ हाँ मैंने क्या कहा, अगर मोदी अकेला आता है ना तो हमें नहीं आपको भी दिक्कत होगी। सर हमें जो 100%। लेकिन लिख आप के जो ले लो। प्रेजेंट में सरकार है उसके विरोध में, हाँ या ना, मैं कह तो रहा हूँ। हाँ या ना सर, हाँ 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 विरोध है। क्या चाहते हैं कि अगर मोदी जी ना आए, बीजेपी ना आए तो कौन सी सरकार आए? यही तो, अपोजिशन में कोई हो तो सही से है ही नहीं ना। मतलब आप एक तरफ कोई विरोध गवर्नमेंट में भी है, कोई हाँ। है भी नहीं, है ही ऑप्शन नहीं ना, अपोजिशन में ही नहीं है लेकिन ना। अल्टीमेटली फिर मोदी आएगा। क्या बोल रहे हो? मोदी आएगा। हाँ। मोदी आएगा। अपोजिशन में। यूपी में जो पेपर लीक हो जाता है, ये पता क्यों होता है? हाँ इससे सुनते हैं। क्योंकि बच्चे तो मेहनत करते हैं ना, बच्चे ने मेहनत कर लिया, जब पेपर लीक कर देते हैं, बच्चे का एक साल फेस हो जाना चाहिए, इसीलिए लोग कर रहे हैं। वरना और कोई कॉलेज क्यों नहीं है? इनके सुनो, मत अलग मैं है, बताता इनके हूँ। मत सुनो, अलग है मैं थोड़ा। बताता हूँ। एक साल वेस्ट नहीं होता। कोई बच्चा 2-3 साल से एग्जाम, मतलब 5 साल में अब उसकी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो बच्चे के 5 साल वेस्ट हुए हैं। सही बात है, ठीक जिसको मीन्स ये है कि वो उसको यूपी पुलिस में जाना है। बहुत से बच्चे पहले ही सोच लेते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। ठीक है, ये कि मैंने भी की है, पर ये नहीं, मेरा ये नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, मैं प्राइवेट भी कर लूँ। लेकिन ये कि प्राइवेट भी नहीं लग रही है। बट सर तो इसमें मोदी सरकार की नहीं गलती नहीं, होगी। बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, वो बाकी नहीं सब कह रहा। इसकी तरह नहीं, Employment, बाकी means इसकी ये तरह कि नहीं है कि सबने उस एमसीए तरह कर रखी हो। उस तरह के, हाँ। बाकी ऐसे लोग भी हैं नहीं, नहीं जिन्होंने है। बीए कर रखी हो। वो क्या करें? सिर्फ क्या गवर्नमेंट पॉलिसी, खुजली है भाई खुजली है, खुजली है भाई खुजली है, ये इधर भी होती है ये उधर भी होती है। सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी से पढ़े हो। मैं तो चलो उनके बाद क्या था कि सॉफ्टवेयर उनके डेवलपमेंट में बाद चला वो गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे। उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो कि उसने यूपी पुलिस की तैयारी करी, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के बाद उन्होंने क्या कह दिया, दोबारा एग्जाम होगा। फिर तो वो स्टूडेंट अगर दोबारा ही प्रिपरेशन करेगा, उसके कितने साल खराब हुए। सर तो लेकिन कोई भी चीज मैम, मान लीजिए उसकी पेपर जो लीक हुई, मैम, उसको सिस्टम में लाने में समय लगेगा। मैं बताता हूँ। अगर क्या है, एक बार चीज हो जैसे हाँ। तो समझ आती है, बट अगर बात कंटिन्यू चलिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, ठीक है। मैंने आपकी बात मान ली कि मोदी सरकार में पेपर लीक होता है, मोदी सरकार दोबारा आती है, तो मान लीजिए मोदी सरकार की बात जो मोदी- जो प्रेजेंट में हाँ, सरकार है present उसकी बात करते हैं, ठीक है। मैं ये अभी पूछना भी- चाहूंगा बस हाँ। कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की क्यों नहीं होता पेपर लीक, हाँ। सीजीएल का क्यों नहीं होता लीक? क्यों नहीं होता वो बताओ। किसके अंडर में है? है? वो किसके अंडर वो है? भी तो- SSC अंडर के अंडर में प्राइवेट एजेंसी है, इसलिए नहीं और होता। प्राइवेट एजेंसी का कौन एसोसिएट करता है? कहीं ना कहीं तो लिंक होगा ना सरकार से। देखिए पहले क्या है, बट हाईवे उनके बनाए जाते थे। अंडर तो प्राइवेट के अंडर ही है ना। बहुत ज्यादा आप दोनों के अंदर मुझे आक्रोश दिखाई देता हुआ आक्रोश नहीं। कि आप लोगों को नौकरियां नहीं अब मिल रही हैं। नहीं, अब आप ये सोचो, जो प्राइवेट ये रोड जो बनी है,
ये अगर गवर्नमेंट किसी उसमें होती ना तो ये नहीं बनती। ये सब प्राइवेट को टेंडर बटे हाँ। हैं, उसके बाद ये उसके रोड बाद ही इतनी फास्टेस्ट हाँ, डेवलपमेंट complete हो हुई। पाई है। ठीक है, चलिए, आपकी बात मैंने मान ली। हाँ। अभी इस वक्त रायबरेली से राहुल गांधी नामांकन भर रहे हैं। हाँ। अमेठी से वायनाड, वायनाड से रायबरेली। किस बात का राहुल गांधी जी को डर है? राहुल गांधी जी को डर है। पोल ना खुल जाए, कौन सी पोल पोल? नहीं, जो पहले से करते हैं उनकी पोल ना खुल जाए, इसलिए सब कुछ सब जगह जाके घूम रहे हैं। चलो, आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है कि पोल खुल जाएगा। पोल तो ये है कि भाई देखो, हर सबसे गलती होती है। गवर्नमेंट ऐसे नहीं कि नरेंद्र मोदी कोई का government talented नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। 100%। नहीं मोदी, नहीं योगी, बस ये नहीं है कि राहुल। अगर वो आए तो अपना कुछ अलग करके दिखाए, जैसे चलिए ये ठीक है, आप दोनों से आखिरी सवाल। हाँ। सत्ता में कोई भी पार्टी आती है, कांग्रेस, INDIA, मोदी सरकार, BSP, कुछ भी आती है, आप क्या चाहते हैं कि युवाओं के लिए क्या दो काम होने चाहिए अच्छे? पेपर लीक को हटा देते हैं, नौकरियां हटा देते हैं। ये सर ये प्रोसेस में है, ये तो होएगा ही। पेपर लीक, आप अगर कोई और भी सरकार आएगी तब भी पेपर लीक होगा सर, लिखित में होती है ये चीजें। नौकरियां भी मिलेंगी। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि यूथ के लिए और क्या हो? दो चीजें बताएं सर। मैम, एक तो ये है कि जो यूथ है आजकल के, मान लो उसको मतलब टैक्स बहुत ज्यादा कम कर देना चाहिए। एजुकेशन पे टैक्स बहुत ज्यादा है। एजुकेशन ठीक में है हर कि चीज बहुत पे। सारी चीज, हर चीज पे टैक्स बहुत ज्यादा हो रहा है कि इतना टैक्स होना नहीं चाहिए। आप एजुकेशन पे मान लीजिए, एजुकेशन पे मतलब सेकंड हाईएस्ट टैक्स। अगर आप कि- यहाँ ना छोड़ के यूरोप में जाए, हाँ, यूरोप में वहाँ क्या है, वहाँ एजुकेशन पे इतना टैक्स है ही नहीं। एजुकेशन वहाँ फ्री करी हुई है, सर, 1 अभी to 2 दिन 12। पहले की मैं आपको बात बताती हूँ। पाकिस्तान से लोग आए हमारे अयोध्या रामलला जी के दर्शन करने, जय श्री राम के नारे लगा के गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें भारत में बसना है। हाँ। वो ऐसा क्यों कह के It's गए? okay। देखो नहीं, वो ठीक है, इससे- लेकिन आप एजुकेशन से तो ये बिल्कुल ही अपार्ट हो गया ना। हाँ, बट पीपल यहाँ पे सपना हो रहा है लोगों का बसने का। मेन मैं होता है- बता रहा हूँ ना, मैं बताता पाकिस्तान हूँ। में इस टाइम हालात मैं- बहुत बुरे हैं। मेन जो मोदी है, आप अंदर नहीं देखते किसी देश मैं के। बताता चाइना के हूँ। हालात अच्छे हैं। अरे चाइना, मैं बताता हूँ। हाँ। मोदी क्या है कि वो रामलला के दर्शन कर गए, वो उनकी भक्ति की चीज है। ठीक है, मैं भी हिंदू मोदी हूँ। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रही पाकिस्तानी पे से उसमें हिंदू भी हो सकता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है सारे मुस्लिम ही होते हैं। हाँ, हाँ, चलिए। ठीक है, हिंदू भी हो सकता है। वो आए, रामलला के दर्शन कर रहे, हम भी हिंदू हैं, हम भी मानते हैं। मेन वो चीज नहीं है। मेन है कि देखो, गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि यूथ का मतलब थोड़ा ध्यान रखना कि वो क्या क्या चीजें उनको मतलब सपोर्ट करे। मीन्स जैसे आप दूसरे देशों में जाओगे तो वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे आप अभी आप आप लोन लेने जाओ, एजुकेशन की बात करें, यूरोप में एजुकेशन अच्छा है या टैक्सेस कम है, और ये फॉरेन कंट्रीज में हमारे भारत के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको मार दिया जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है होगा उन सबको कोई मतलब। आप कैसे कह सकते हैं कि यूरोप की एजुकेशन मैं बता अच्छी है, रहा यहाँ हूँ। की नहीं खराब नहीं है? नहीं, खराब नहीं है। मेन है कि Comparatively? हाँ, कंपैरेटिवली। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या है, अभी आप MBBS करने लग जाओ, 1 करोड़ की हो रही है। अभी आप 1 यहाँ पे करोड़ मिनिमम है, मिनिमम है। minimum। ठीक है, छोटे आप से छोटे कजाकिस्तान कॉलेज चले जाओ, 30 लाख में हो जाती है। बताओ। 70 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं भाई? 70 लाख रुपए हमारे में क्यों नहीं हो रही 30 लाख की? बेशक चाहे लोन लेके कर देगा, MBBS मिल जाएगा, उसके बाद वो जमा कर इसी देगा। और कहाँ 1 करोड़, कहाँ 70 बहुत लाख बच रहे आक्रोश है हैं? सर, आप दोनों नहीं, के ही अंदर अगर बहुत आप आक्रोश है। हाँ नहीं, आप अब ये सोचो जो बच्चा 1 करोड़ मोदी से जी, ऊपर, नौकरियां निकलवाइए जल्दी से जल्दी। 1 करोड़ से सारी ऊपर भर्तियां देके। निकलवाइए जल्दी से जल्दी। निकलवानी चाहिए, निकलवानी निकलवाइए क्या? चाहिए। और क्या? लेकिन अभी तो आपने कहा कि अब आपको सरकारी नौकरी है, आप क्या करिएगा भर्ती का? मैंने क्या कहा, हम हैं, हम कुछ और भी करें, बट हम कर आप लेंगे। उनको तो सोचो जो पिछड़े वर्ग से हैं, हाँ। उनको BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट। अब आप ये सोचिए अगर यूपी का पेपर लीक हो गया तो उनके लिए कितना टाइम बढ़ गया। मैं वो फिर बताता हूँ। 2 मैंने खुद बताइए देखा, सर, आप बताइए। मैंने अपने पास से देखा, बिल्कुल ये मान सकते हो कि बिल्कुल क्लोज होके देखा है। एक बच्चा था, मैं जानने वाला था कि वो झोपड़ी में रहता है। ठीक है, वो तैयारी कर रहा है पिछले मतलब 4-5 साल से शॉर्ट में तैयारी। बता के कंप्लीट करिए हाँ, सर। 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको गए पेपर आता है, लीक हो जाता है, उसके 5 साल खराब हो जाते हैं। वो कहाँ अब उसने जाएगा तो बेचारा? प्रिपरेशन कर वो रखी थी ना, preparation 100%। कर रखी थी, उसका तो 100%। मतलब जीवन खराब ही हो गया एक तरीके से। सर 5 साल मान लीजिए अगर खराब हो गए तो जीवन खराब हो गया। मैम बिल्कुल, मतलब अगर मैं मान लो आप 5 साल बिल्कुल पहले आपसे संवेदना रखती हूँ, मैं आपसे बिल्कुल संवेदना रखती हूँ कि 5 साल कोई बच्चा हाँ। मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर फिर भी पेपर लीक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो टाइम वेस्ट होता है, बच्चे की मेहनत वेस्ट हो रही है, उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है। लेकिन मैम कॉन्फिडेंस, ये सोचो आज confidence उसकी lose पूरी हुआ। फैमिली, हाँ। उसकी फैमिली उसके साथ इसी वजह से है ना कि अब ये बच्चा उसके कुछ ऊपर करेगा, ना, कुछ करेगा। उसके ऊपर मान लो किसी का एक वोट इतनी किसको दिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने वोट हाँ, वोट किसको दे के आए हैं? वोट मैंने मैं कह तो कांग्रेस रहा को हूँ। दिया, मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस को दिया कांग्रेस आपने? को दिया। मैं कह तो रहा हूँ अपोजिशन में कोई है ही नहीं, क्या करें? मतलब अपोजिशन में भी कोई नहीं है, वोट भी बीजेपी को मैम देना वैसे है। केजरीवाल जैसा आना चाहिए जो मतलब हाँ। एक डेवलपमेंट का But ध्यान रखे। अब ये है ना, कि उसने भी education गलती का कर ध्यान दी। रखे।
इन लोगों के चेहरे पर जूम करिए और इन लोगों के चेहरे का तेज देखिए कि किस तरीके से उन दोनों के अंदर आक्रोश है कि विपक्ष में कोई है भी नहीं, वोट भी इनको मोदी को देना है। एक महाशय नहीं, है मुझे जो नहीं देना कांग्रेस वोट, मोदी को, को एक महाशय है जो कांग्रेस अगर को वोट देके आए हैं। अपोजिशन में सर, अच्छा हो ना, एक जने हैं जो कांग्रेस को वोट देके आए, लेकिन स्टिल सर का कहना है कि विपक्ष में कोई नहीं है। उनको भी, कांग्रेस को भी एक मौका दे दिया। अब इस बार अगर नहीं किया तो अगर आप ही गए बाय द चांस नहीं किया फिर दोबारा नहीं देंगे। फिर मैं तो चाहूंगा कि एक बार क्या अरविंद कह रहे केजरीवाल हैं आए। सर? इधर आए, इधर आ जाओ भाई। सर आइए, इधर आइए, इधर आइए, सर आइए, फ्रेम में आइए सर। क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को मौका तो फिर से 75 सालों से दिया जा रहा था। वही तो मैं कह रही हूँ, 75 सालों में क्या किया वही भाई? आपने छोटी सी बात के लिए देखिए मेरी आप सर उधर, सर कैमरा उधर है, सर उधर फ्रेम कर। हर आदमी इस समय 10% मोदी अगेंस्ट है। उसको ये नहीं पता वो क्यों है। आप ये असली कहना बात नहीं चाहोगे- जानता कोई भी नहीं, हो। आप ये कहना चाहोगे मोदी ने 10 साल में जो भी करा वो अच्छा करा भारत की? क्या अच्छा नहीं करा? सर कौन सी सरकार 10 आउट ऑफ 10 होती है? सर कौन सी सरकार 10 आउट ऑफ 10 होती है? आप कोई बताइए। भी नहीं होती। कोई भी नहीं होती। कोई भी नहीं होती। मैं खुद कह रहा हूँ कोई भी नहीं होती। लेकिन तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि सारे काम मोदी अच्छा कर रहा है? अरे कुछ तो हमने देश में होएगा। हमने ये कहा ही नहीं कि मोदी हर चीज अच्छी कर रहे हैं और हर चीज गलत कर रहे हैं। हम तो ये सर आपका क्या कहना है? मैं तो बोलने जा रहा हूँ क्या काम अच्छा नहीं किया उन्होंने। मैं बताता हूँ क्या काम अच्छा नहीं किया। देखो अभी आप किसी भी चीज में ले लो, एक मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ। आप एक तो क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, एक आप सर ये कांग्रेस की सरकार में तो सब कुछ मुस्लिम था। इसका जवाब मैं देता हूँ। कांग्रेस के टाइम पे हिंदू मुस्लिम नहीं, खाली मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम थी। था। तब मुस्लिम थी, ठीक है, ठीक है। आज के टाइम पे दोनों है, ठीक है। अगर मैं नहीं। आपको बताऊँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं भी यूपी मेरठ का, ठीक है? गाजियाबाद का रहने वाला मेरठ का। आज के टाइम में हमारे यहाँ पे चैन स्नैकिंग, हाँ मर्डर अब नहीं हो रही। खुलेआम होता था। सही आज अब के नहीं हो टाइम रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। अब चलो नहीं हो रही। सुनो भाई साहब, नहीं हो रही। अरे मैम गाजियाबाद विरोध के- देखिए दोनों के बीच सुनो, चल रहा इतना है। बड़ा अरे वहाँ सुन पे, लो, आप इतना मेरी बड़ा बात वहाँ पे बाजार, एक इतनी अरे बड़ी मेरी बात मार्केट सुनते हैं सर, आपकी सुनते हैं। दोनों की बता सर रहा हूँ सुनते हैं आपको। सर, आपकी सुनते हैं, सुनते इतनी बड़ी हैं। मार्केट थी वहाँ पे जहाँ पे बाइकें कटती थी, बाइकें गाड़ियों का चोरी होती थी, ठीक है। मेरठ में, हाँ मेरठ में। बाइक खड़ी कर दो आप, ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ा होगा तो 10 मिनट में आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर गायब। आप आज चाबी लगा के चले जाओ, गायब हो जाए, पूरी रात में तो नाम बदल देगा। चलिए सर क्या कहेंगे? किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे सर? हम तो किसी को नहीं देंगे, मतलब वोट नोटो दबा के आएंगे? नहीं ना, यहाँ वोट यहाँ नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं? संभल संभल नहीं जाएंगे? अब जाएंगे नहीं, दिल्ली में बस गए हैं आप सर? हम ये संभल के दोनों एक ही जगह के हैं, तो क्या चाह रहे हैं कि सत्ता में कौन सी पार्टी? जा रहे हैं हम। कुछ नहीं, न्यूट्रल है। ये भाई साहब न्यूट्रल है। ये किसके आदमी है? बीजेपी। आप बीजेपी के हैं? हाँ बीजेपी का, मोदी जी का आदमी है। मोदी जी के हैं? हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? वो तो सही काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ? और कांग्रेस अच्छा काम नहीं करती है? कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस क्या काम करे, कांग्रेस करता देखिए बुद्धि इनके पास भी है, कह रहे हैं कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है और मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी काम ऐसा कर रहे हैं कि सबको दुनिया जान रहा है कि मोदी जी हमारा काम कर रहे हैं। सर आपको नहीं दिख रहा है मोदी जी का काम? दिख रहे, खूब दिख रहे। ये है बदायूं के, ये देख लीजिए, अच्छा। ये कन्नौज, ये देख लीजिए, ये सब अखिलेश भाई के आदमी है। अच्छा, इसलिए- अखिलेश जी को वोट देंगे? हाँ हाँ? अच्छा, अभी तो आप कहे कि आप वोट ही नहीं जाएंगे देने, ये तो जाएंगे, दुकान बंद करके जाएंगे। दुकान बंद करके जाएंगे? बोलो बोले क्या? बोलिए सर, देश की जनता को डरना नहीं चाहिए। नहीं, हमें किससे डरना है? दे दिया हमने, जिससे देना है। मतलब अखिलेश जी को। चलिए, तो धीरे धीरे से उन्होंने बताया है, दोस्त के अपने उनको प्रोत्साहित किया है कि भाई बोल दो किसको वोट दे रहे हो, तो वो अखिलेश जी को वोट देंगे। चलिए, कांग्रेस और मोदी के अलावा अखिलेश जी का भी एक वोट आया है। तो सर आपका नाम क्या है? देवेश शुक्ला जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया। सर आपने वोट दिया है 1 जून में, तो सर आप किसको वोट देना चाहते हैं? तो आप मोदी जी के सपोर्टर है, लेकिन अगर सत्ता में इस बार कांग्रेस पार्टी आ जाती है तब? पॉसिबल नहीं है इस बात का कहना, क्योंकि अब की बार 400 अब की बार 400 पार है, लेकिन जिस हिसाब से विपक्ष उन पे आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, इससे सामने वाली पार्टी का कुछ। सर 2003 में अगर आपको याद हो, एनडीए को भी यही भरोसा था कि सत्ता में वो पार्टी आएगी, लेकिन बिल्कुल से एकदम उलटफेर हो गया और कांग्रेस आ गई। मुझे लग रहा है इस बार भी वही होने वाला है। 2014 में सिंधी का लग रहा था कि कांग्रेस लड़ी होगी, लेकिन 300 बीजेपी ने अपनी पार्टी बनाई थी के अंदर। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। और आगे आने वाले टाइम पे क्या कहा आपने? वक्त है। आप किसके फेवर में? हम तो कांग्रेस के कांग्रेस
के फेवर में है। ठीक है, तो आप मुझे मोदी जी के 4 ऐसे काम गिना दीजिए तो राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं है। एक तो नोटबंदी हुआ था, वो हितकारी नहीं था, क्यों? आम जनता को परेशानी हुई थी। मतलब अगर कोई चीज आम जनता को परेशानी हो जाए जिस चीज से, तो वो हितकारी नहीं है। और राष्ट्र के स्तर पे अगर वो चीज हितकारी है तो नहीं है इस बात। चलिए ठीक है, मानते हैं। मानना है हितकारी है तो ठीक है, दूसरा काम सर, आप 3 काम नहीं गिना पा रहे हैं मोदी के जो उन्होंने अच्छे नहीं किए, और आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के सपोर्टर है। कैसे मन है? अच्छा, मन मतलब वो राहुल गांधी सुंदर लगते हैं क्या आपको? नहीं, ऐसी कोई बात मोदी नहीं सुंदर लगते, दाढ़ी नहीं अच्छी लगती आपको मोदी जी की? नहीं जाता है मैडम। ठीक से जाते हैं। कौन? मोदी जी? हाँ जी। चलिए आप ही 3 काम गिना दीजिए। मैडम एक तो उन्होंने कोई शिक्षा पे काम नहीं किया है। क्या कर? अच्छा एक मिनट, अंधभक्ति को क्या लेके- काम करे? क्या काम करे शिक्षा पे? आप- प्राइवेट स्कूलों को फ्री करा दें। फ्री क्यों, अच्छी शिक्षा कराए ना। क्या अच्छी शिक्षा करे? आप आई थिंक जॉब करते हैं। हाँ जॉब। व्हाट इज योर पोस्ट? मैम एम है। ऐसे ही आ गए हैं, कैसे हुआ? ऑलरेडी पहले से जो पढ़े हैं, लिखे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। कांग्रेस के तो राजनीति आप क्या चाह रहे हैं कि मोदी सरकार क्या करे कि प्राइवेट स्कूलों को वो उठा के फ्री कर दे? फ्री शिक्षा चाहते हैं। दिल्ली में देख रहे हो आप, केजरीवाल को क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं? शिक्षा पे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं शिक्षा पे? ऑलरेडी वो टीचर है, उनको आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं पढ़ने के लिए कि भाई वो मतलब सॉरी उसके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए, फिर अब वो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और जो लोग यहाँ से फॉरेन जा रहे हैं, जैसा कि आपका कहना है कि जिनको भी केजरीवाल जी बाहर भेज रहे हैं, वो फॉरेन नहीं सेटल हो जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैडम टीचर की बात कर रहा हूँ, टीचर तो नहीं हो रहे हैं, वो तो वापस आ रहे हैं दिल्ली में, वापस लौट के आ रहे हैं, उनको भी पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ बाहर का माहौल क्या है। 100% में से कितने टीचर्स वापस आए हैं? मैं आंकड़े बताऊं आपको? आप बताओ। आप बताइए। आप इतना केजरीवाल, मुझे तो आंकड़े पता है सर, मैं तो आप रिसर्च बताओ। करके आई हूँ। मैं तो बताओ। रिसर्च करके आई हूँ, आप बताइए आप बताओ कितने आंकड़े आए हैं? तो मैं आपसे पूछ रहा 10 हूँ, में आप से बताओ। 4। मैडम ऐसा नहीं है, 10 में से 4 सर। है ही नहीं ऐसा। अब आकलन आपके पास नहीं है तो आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, शिक्षा हो गई, और मोदी जी के और काम बताइए। मोदी ये काम किया बस। अच्छा, काम ही नहीं कहा क्या है बताओ? बोलेगा? और धारा 370, क्या राम हुआ? मंदिर, राम मंदिर 3 तलाक, मैम ये काम होते हैं बस, देश चलता है इनसे। देश नहीं। औरतों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। औरतों की सुरक्षा, मैं यहाँ खड़ी हूँ, औरतों की क्या सुरक्षा हो रही है बताइए? औरतों की क्या सुरक्षा हो रही है? मणिपुर क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? अगर कुछ केसेस हो जाते हैं, देखिए देखिए मैं एक बात बताती हूँ, अगर कोई पार्टी सत्ता में है 100 में से 100 नहीं दे मैडम सकती जाना है। चाहिए ना, देखना चाहिए माहौल वहाँ का, देखना चाहिए। आप क्या कर रहे हो भैया? उसके बारे में बोल ही नहीं रहे आप। मणिपुर के बारे में कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया मणिपुर के बारे में? जो बस जाके भाषण दे दिया। मैडम आप जहाँ खड़े हो ना, वो अभी जो देख रहे हो, मणिपुर में जो कुछ भी हिंसा हुई, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे, जाना चाहिए, फोर्स पहुंचाना चाहिए, अरे जिससे कि ठीक है, मैं माहौल आपकी शांत- बात ही समझ रही हूँ कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आता। कांग्रेस ने क्या किया? आम आदमी पार्टी ने क्या किया? सपा ने क्या किया? क्या किया? सपा ने तो मंदों की जो 100 घूम रही है वो उसी की देन है। एक्चुअली पे आगरा टू पहले नहीं थे टैलेंट? मैडम कहाँ थी वो? एक थी पूरे उसमें, हर एक थाने चौकी में देख लो 100 खड़ी मिल जाएंगे आपको 3-4। मुझे लग रहा है आपको ज्यादा ही, मतलब आप पहले अंधे वो- भक्त हैं अगेंस्ट मोदी। हाँ मैडम ऐसे आप मान लो। बताओ, 40,000 उन्होंने वो दिलाई थी टैलेंट, तो किसके उसमें आई थी किसके में आई थी? बताओ ना। अरे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझसे ही सवाल कर वो रहे हैं। ओनली साइकिल अखिलेश के उसमें आई थी जो 4 आप किससे चलते हैं? आपकी साइकिल कहाँ है? साइकिल तो है ही नहीं। आप क्या है? कार है? बाइक है। ओ बाइक है। दिलाए थे अखिलेश जी? अखिलेश जी क्यों दिलाएंगे क्या दिला? उन्होंने? आपका अच्छा चलिए, पर्सनल लेवल पे आपका क्या लाभ हुआ? मेरा मिडिल, आई होप आप मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ मिडिल क्लास जो आपको अखिलेश जी से अभी मिले? आ जाओ आप। जो सिलेंडर है पहले कांग्रेस के राज्य में कितने का था? मतलब आप चाह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल ना बढ़े, कुछ भी देश में प्रगति ना हो, जो चीज 5 रुपए की मिल रही थी वो 5 रुपए की ही मिले, वो बढ़े ना। 7 की मिल चाहिए, नहीं 7 की 10 की नहीं। सर आप मुझे बात बताएं, 15 साल 10 साल से मोदी की सरकार है, महंगाई बढ़ी है, डेफिनेटली बढ़ी है, ठीक है। उसके लिमिट से पहले ज्यादा। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस बढ़ना इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। क्या सर? इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है महंगाई बढ़ना। Exactly. चाइना के अंदर जो है महंगाई कम हुई है, तो चाइना पीछे जा रहा है। वहाँ से बॉन्ड ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो होते हैं अभी उसमें पैसे मंगा रहे हैं Electoral bond। हाँ सॉरी, वहाँ से बॉन्ड पहले तो क्या करते थे, पहले के टाइम पे लोग 2G यूज करते थे, हाँ 2G के बाद 3G पे आए, हाँ 4G पे आए। हाँ। जब आप अपने आप को अपडेट करोगे तो सिस्टम बढ़ेगा, तो सिस्टम जनरेट करने के लिए आपको चाहिए भी तो, आपके ही चाहिए तो साथी भी तो है, चाहिए ना। साथ ही है। आप ही में और विरोधाभास है। रही बात आप कह रहे हो कि केजरीवाल जी ने या फिर साइकिल ने क्या, तो आज मैं कह सकता हूँ जब से योगी जी ने सत्ता संभाला है ना,
आप क्राइम रेट देखो, क्राइम रेट बुलडोजर चल रहा है सर, बुलडोजर। अब आप ये बोलेंगे कि इससे कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे चल रही है बुलडोजर, बुलंदशहर में चल रही है सबसे ज्यादा। बुलंदशहर यूपी में ही आता है ना सर, तो बताइए आप इस पे क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्या खत्म हो बोलेंगे? गए आपके तर्क वितर्क। मैं तो देख रहा हूँ ना, बस महंगाई देख रहा हूँ सर देखिए, बीजेपी के सपोर्टर मुझे यहाँ पे तो ज्यादा लग रहे हैं। हार मान रहे हैं आप? चारों हार मान रहे हैं? सर आपका नाम क्या है? आशुतोष शर्मा। कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली मैनपुरी का रहने वाला हूँ, इटावा के पास का। इटावा यूपी। किसकी सरकार आएगी सर? समाजवादी पार्टी यूपी में जीतेगी और इंडिया गठबंधन काफी हद तक इंडिया में जीतेगा अच्छी तरीके से। मोदी इस बार फैक्टर नहीं है, इस बार नहीं आएगी मोदी? नहीं आएगी। सर मोदी क्यों नहीं आएगी? मोदी के समर्थन में तो बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। कितने लोग हैं मोदी के समर्थन में? जय श्री राम के नारे लगे जरा सर, इतने लोग समर्थन में। नहीं तो ये सर हर आदमी आप कैमरे के सामने नहीं आना चाहेगा, आपके अंदर है जज्बा, आप कैमरे के सामने, आप क्यों नहीं है मोदी के समर्थन में? महंगाई है, बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, सर गरीबी तो है। सर देश उन्नति करेगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी सर। ये ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि अगर जो गरीब है वो दिन प्रतिदिन गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर होता सर जाएगा? योजनाएं बनी है इतनी, मिल रहा है रोजगार, मिल रहा है घर, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। किसको कितने घर मिले, कहाँ कितना रोजगार मिला, कोई सर अगर। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा। आपको खुद का मकान है? हाँ। सर तो आप क्या करेंगे उस घर का? तो घर जो का मोदी जी दे रहे हैं आप उस घर का क्या करेंगे? तो मोदी जी ने घर हमें तो- घर थोड़ी ना दे दिया है। हाँ तो आप इतने केपेबल हैं कि आपने खुद घर बनाया है। हाँ, जो केपेबल नहीं है उन्हें घर प्रोवाइड हुआ है। तो कितने लोगों को कहाँ प्रोवाइड हुआ है ये भी तो एक डेटा पता होना चाहिए। सर तो विपक्ष तो गलत डेटा सामने रखेगा ही। तो विपक्ष क्या, जो सत्ता पक्ष है वो ओरिजिनल बिल्कुल मेन डेटा सामने रखता है तो बात ही खत्म हो जाए, फिर कोई टॉपिक ही ना रह जाए। सर देखिए, मैं इस वक्त चाय पी रही हूँ और देश में किसकी सरकार है? चाय बेचने वाले की सरकार है। और यहाँ पर 10% लोग ऐसे होंगे जो मोदी के विरोध में है और 90% लोग ऐसे होंगे जो मोदी के समर्थन में है। तो सर क्या वो सभी अंधे हैं? क्या अंधी भक्ति है उनके अंदर? अंधभक्ति है एक तरीके से। अब ये तो आपने कैसे कह दिया 90%? आप ये कैसे मोटा मोटा मान लीजिए। तो मोटा कैसे मान लें जब तक कोई बात क्लियर नहीं होगी? कोई डेटा अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज दिया गया हो कि 90% साथ में या 10% विपक्ष में, ये तो एक कॉमन बात आप कह रहे, तो उससे क्या मतलब है? 75 साल से कांग्रेस की सरकार थी, आप मुझे 5 कांग्रेस के अच्छे काम गिना देंगे? मैं क्यों बताऊं? मैं कांग्रेस को कोई, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने नहीं, जैसे भाई 70 कांग्रेस की सालों से देश आजाद हुआ, कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा, उसके बाद देश इतना डेवलपमेंट किया। सर आप आजादी पे मत जाइए, बहुत से रोल ऐसे भी रहे जहाँ पे कांग्रेस का हाथ रहा है। विभाजन में नहीं रहा है हाथ, नहीं रहा है। कौन सा कांग्रेस का अब हाथ रहा है? आपको फिर बहुत ज्यादा अंदर तक जाना पड़ेगा सर। नहीं तो मैं इतना अंदर जाना भी नहीं चाह रहा हूँ। सिंपल सवाल। IIT बने इतने सारे, ये नोएडा जितना ये बना हुआ है ये एनडी तिवारी जी की पूरी देन है। ओखला इंडस्ट्रियल पूरा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है एनडी तिवारी जी के टाइम बना। शीला दीक्षित ने पूरा दिल्ली कन्वर्ट किया, ये सब है तो और सर कांग्रेस। जो कांग्रेस की सरकार में अभी तो चलिए लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ठीक है, कि मोदी सरकार जो है वो धर्म की राजनीति करती है, तो ये कांग्रेस की सरकार में सिर्फ मुस्लिम होता था, उसका क्या? अगर आपके अकॉर्डिंग मुस्लिम होता था तो इतनी सालों से हम यहाँ तक किस पीढ़ी तक पहुंचे? हम लोगों के घर वाले हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, अगर उन लोगों को इतना उत्पीड़न किया गया होता तो यहाँ देश की आज आजादी हिंदू कैसे होती? पहले तो धड़ल्ले से अपराध होते थे, अब जो अपराध करता है बुलडोजर चल जाता है सर। अब ऐसा है जो अपराध विपक्ष वाले कर रहे थे उनके ऊपर चलता, अब सत्ता पक्ष वाले अपराध कर रही है। अपराध ऐसा है कुछ तो फायदा लेगी। अब तो सत्ता मतलब क्राइम का कोई मतलब आप डेफिनेशन कैसे तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल है। अब मतलब जो सत्ता पक्ष वाला क्राइम करे तो वो क्रिमिनल नहीं है और विपक्ष वाला क्राइम करे तो वो महा क्रिमिनल है, उसका घर तोड़ दो। कोई भी सरकार आपको 10 में से 10 तो नहीं लाके देगी, फिर चाहे वो बीजेपी तो की फिर सरकार क्राइम हो। कैसे आप रोकने की बात करें? सर मैं रोकने की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ प्रतिशत कम हुआ है। कोई प्रतिशत कम नहीं हुआ, जो पहले दूसरे लोग करते थे उनके लोग करते हैं। हाँ जी बढ़ गया। चलिए, इनका भी कहना है कि बढ़ गया, बढ़ गया, लेकिन बस आपका भी कहना है कि बढ़ गया। अब जो बढ़ा है वो उस तरीके से नहीं दिख रहा। अब उनके लोग क्राइम करने लगे, पहले दूसरे लोग करते थे। बस क्राइम तो इन लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार में क्राइम बढ़ा है। सर मान लीजिए आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं है, बीजेपी की सरकार आपको नहीं चाहिए, तो सत्ता में आपको किसकी सरकार चाहिए? इंडिया गठबंधन की सरकार हो, कम से कम जो गरीबों की या आम जो लोग परेशान हैं, कम से कम लोगों को बेरोजगार मिले। यूपी में कितनी गवर्नमेंट जॉब निकली, कितनी गवर्नमेंट जॉब लगे, जितने भी प्राइवेट सेक्टरों में कन्वर्ट किए जा रहे पब्लिक सेक्टर,
तो जो एक तरीके से सब बेचा जा रहा है, कोई भी एक तरीके की कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। कांग्रेस की सरकार के टाइम में अगर जो घर वाले गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो देखो आज तक गवर्नमेंट जॉब करते हुए 60-60 साल पर रिटायरमेंट हो रहा है, उनके परिवार वालों को आगे जॉबें दी जाती हैं या फिर उनके पेंशन मिल रही, तो उनका घर परिवार चल रहा है। अब तो ये सब चीजें बंद हो चुकी, प्राइवेट सेक्टर में आदमी जा रहा है, कब तक जॉब कर रहा है, कब तक नहीं कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है। और अभी तो बताई जा रही जो कोविड शील्ड लगाई कुल गई है, मिला के माने कि आपको INDIA गठबंधन चाहिए। इंडिया गठबंधन INDIA अरे वही इंडिया गठबंधन है सर, हाँ, INDIA हाँ। गठबंधन, इंडिया गठबंधन एक ही चीज है, ठीक है। हाँ। तो 3 काम मुझे ऐसे बताइए जो नई सरकार जो आप चाहते हैं अगर आती है तो क्या 3 बदलाव करिए। बेरोजगार जो है बिल्कुल खत्म किया जाए। सर बिल्कुल तो किसी देश में नहीं खत्म हो सकता, काफी हद तक खत्म किया जाए, बिल्कुल नहीं खत्म किया। बिल्कुल तो हो ही नहीं सकता, ना बेरोजगारी ना फिर गरीबी, कुछ नहीं, बिल्कुल तो जीरो तो हो ही नहीं सकता सर। जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर अच्छी तरीके से काम किया जाए तो। किस देश में जीरो है? चलिए, ज्यादातर किसी भी देश में अगर जीरो नहीं भी है तो कम से कम इतना तो है कि लोग अगर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन करके जी रहे हैं। सर, कोई तो इतना क्या तो नहीं मोदी- जी रहा कि कोई 500 सर, करोड़ का आदमी है, किसी की अंतर्राष्ट्रीय 500 स्तर रुपए पर- इनकम है। सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया? कहां से कहां पहुंचा दिया? बताओ सर, कहां पहुंचा 5वें दिया? नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वो हमारा मोदी भारत। जी नहीं पहुंचाया, वो 75 सालों की जो मेहनत है मतलब वही कंटिन्यू 75 चल रही साल है। की मेहनत थी वो कंटिन्यू है, मोदी जी का योगदान नहीं है ज्यादा। आप एक बात बताओ, अगर उन लोगों ने अगर इतना कंट्रीब्यूशन 75 साल में जो मोदी जी या भाजपा गवर्नमेंट कहती है कि कांग्रेस ने लूटा, प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बने। वो इंडिया गठबंधन में जो बनेगा वो बनेगा। अच्छा, मैं ऐसा उसमें कुछ कैसे नहीं है कहता कि हूँ आपको राहुल गांधी चाहिए, आपको इंडिया गठबंधन आपको सत्ता में चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको इंडिया गठबंधन चाहिए सत्ता में और ये मोदी के कट्टर विरोधी हैं। अरे तो जी, इसी के जी, साथ हमें लग रहा हम मोदी के कट्टर विरोधी हैं सभी लोग। नहीं हो, नहीं हो मोदी के विरोध, अभी तो कह रहे थे। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, मोदी जी के कट्टर विरोधी हो, अरे हम कहाँ है मोदी जी के, हम तो सपोर्टर है मोदी जी के। सपोर्टर हो। और क्या ना, बीजेपी कुछ सपोर्टर हैं, कुछ विरोधी हैं, तो यहाँ पे हम सपोर्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुछ सपोर्टर मिलेंगे, कुछ विरोधी मिलेंगे, लेकिन सत्ता में कौन आएगा ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के नतीजे बताएंगे। तो वहीं आपने अभी देखा कि लोग किस प्रकार से मोदी के सपोर्ट में हैं, तो वहीं कुछ लोग मोदी को नकारते हुए नजर आए हैं। कुछ का कहना है कि मोदी ने कुछ काम नहीं किया है, लेकिन मोदी के टक्कर में भी कोई नहीं है, तो हम नोटा को फेवर करेंगे। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर सत्ता में किसकी सरकार आती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए GVN 24।